बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, सैमी सामसन नाम का एक कादिन, एक पादरी जो कि आए रोज़ इस्लाम के ऊपर हमलावर होता है और कभी कुरान के ऊपर हर्जा सराई करता है, कभी नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबो शतम करता है और बहुत उसकी वीडियोस जो हैं यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं। आए रोज़ वो मुस्लिम डिबेटर्स को चैलेंज देता फिरता है। आज सैमी सामसन का एक मौजू हमारा कादियानी मुनाजरा ग्रुप में छिड़ा था, तो सोचा कि क्यों ना आज सैमी सामसन को थोड़ा सा हिट किया जाए और उसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। जनाब मान, सैमी सामसन साहब से मैं ख़िताब कर रहा हूँ अभी। आप मोहतरम, आप की हमने काफ़ी गुफ्तगू सुनी है और आप एक शदीद किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और बोलने का आपको ज़रा भी अंदाज़ नहीं है और प्रचार तो आप ये करते हैं जी ईसाइयत जो है ये अमन का दीन है और अखुवत व भाईचारगी का दीन है। आप ऐलान तो ये करते हैं, अक्सर आपकी वीडियोज़ के अंदर मौजूद भी है और दुनिया भर के पादरी ये चीज़ बड़ी पेश करते हैं कि ईसाइयत जो है क्रिश्चियनिज़म जो है उसमें जनाब बड़ी अमन व शांति है और हम लोगों को हर एक का इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए। लेकिन इज़्ज़त एहतराम क्या करते हैं आप? मानना कि इस्लाम के साथ आपको बुग़्ज़ और अनाद है और मानना कि आप कुरान को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते, ये भी मान लिया कि आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, वो आपके नबी नहीं है, मान लिया। लेकिन वो एक मज़हब के बानी तो हैं, एक मज़हब के पेशवा हैं और एक दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका जो है उनको अपना पेशवा मानता है। आप गुफ्तगू जिस किस्म की करते हैं ये जारहाना गुफ्तगू है और इससे तशद्दुद फैलेगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात क्या हैं। आए रोज़ कभी ईसाइयों की इबादत गाहों पर हमले हो रहे हैं और कभी ईसाई जो है वो मसाजिद के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। कई मामला तो आपके सामने हैं, वो इतना वक्त नहीं कि आप ये गुफ्तगू की जाए और बताया जाए। जनाब मन, यहाँ मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूँ। दुरूस मैं किया करूँगा इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन और आपकी एक एक वीडियो का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी एक वीडियो मैं सुन रहा था यूट्यूब के ऊपर जिसमें आपने वो कहा, झूठी एक रवायत बयान करके और उसका एक गलत मतलब अखज़ करने की कोशिश की और लोगों को वर्गलाने की कोशिश की है, जबकि आपने उसमें कोई किताब का हवाला नहीं दिया। सिर्फ आपने तबरानी ये कहा है कि तबरानी में है, कोई उसका मतन नहीं पेश किया, कोई उसकी सनद नहीं पेश की। और दूसरी बात, आपने मुस्लिम उलमा की राय को क्यों नहीं लिया? देखें भाई, एक किताब के अंदर ईसाइयों की कोई किताब है, उसके अंदर एक चीज़ लिखी है। कम अज़ कम मेरा हक तो बनता है कि मैं आपसे पूछूं, सैमी सामसन साहब से पूछूं कि भाई इस रवायत को आप लोग क्या समझते हैं। मैं किसी और कादरी से पूछूं कि ये पादरी साहब आप बताइएगा इस रवायत को आप क्या समझते हैं, आपकी किताब में लिखी है। मैं तीसरे पादरी को पूछूं कि पादरी साहब आप बताइएगा इस किताब में ये वाली जो एक आपके मज़हब के बारे में लिखी है आप इसको क्या समझते हैं। कम अज़ कम कोई उसूल ज़ाब्ते कायदे तो रखे होंगे ना आपने, जिस ज़ाब्ते और कायदे के तहत वो रवायत जो उस किताब में लिखी थी ईसाई पादरी की किताब में, उसको आप गलत या सच्चा साबित करेंगे। अगर एक पादरी कहता है कि ये सच्ची रवायत है तो उसके पास भी कोई ज़ाब्ता कायदा होगा, एक कहता है कि ये झूठी है तो कम अज़ कम उसके पास भी कोई ज़ाब्ता कायदा ज़रूर होगा। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर आप इतने बच्चे तो नहीं हैं कि आपको ये चीज़ें बताई जाए, आपने ही मुताला किया होगा। तो इस्लाम के अंदर भी अहादीस को परखने का एक मेयार मुतय्यन किया गया है। ऐसे हर रिवायत को, हर हदीस को, अगरचे हदीस की किताब के अंदर लिखी हुई क्यों ना हो, हम लोग उसको नहीं मानते। कई ऐसी मनगढ़ंत और ज़ईफ़ किस्म की चीज़ें हैं कि जिनको इस्लाम के अंदर हैसियत नहीं दी जाती। अच्छा जी, अब हम आपसे एक बात करते हैं आपकी बाइबल के मुतल्लिक़, और एक ही आपकी मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ, या आपने मुझे बताना है, या कोई और हमारा सुनने वाला पादरी हो या ईसाई हो, कोई भी हो, वो अगर जवाब देना चाहे तो बखुशी जवाब दे सकता है। हम आपसे पूछ रहे हैं या आपसे सवाल कर रहे हैं, हम कोई इल्ज़ाम या बुहतान आप पे नहीं लगा रहे। ये आपकी बाइबल है जनाब, किताब मुक़द्दस और पैदाइश है, और ये मेरे सामने जो अभी सफ़ा है 24 नंबर सफ़ा है, ये नीचे सफ़ा नंबर 24, और मैं जो आपको सुनाने लगा हूँ अभी वो पैदाइश का ये आयत नंबर 29, 30, 31,
32, 33, 34, 36, ये आगे 38 तक चलता है ये सारा। सुनिएगा ज़रा, ये आपने मुझे बाद में बताना है कि ये वाक़या सही भी है कि नहीं सही। इसके बाद हम गुफ्तगू शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और लूत सुगर से निकलकर पहाड़ पर जा बसा और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थीं, क्योंकि उसे सुगर में बसते डर लगा और वो उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगे। हम तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं, हमारे नज़दीक तो वो नबी हैं, लेकिन आपकी किताब में वो एक बुजुर्ग हस्ती के तौर पर शुमार होते हैं। आप लोग पता नहीं उनको नबी समझते हैं कि नहीं, बहरहाल हम इस्लाम के अंदर तो हज़रत लूत को नबी समझते हैं। लूत की 2 बेटियां थीं, वो सुगर से निकलकर एक पहाड़ में जा बसे। तब पहलोटी ने छोटी से कहा, पहलोटी यानी बड़ी, छोटी अपनी छोटी बहन से, बड़ी बहन ने छोटी से कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है और ज़मीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए। बड़ी ने कहा कि अब देखें सारे लोग तो मर गए हैं, वो अल्लाह का अजाब आया, अब कोई ऐसा मर्द तो नहीं है कि जिसके साथ हम निकाह करें या शादी ब्याह करें और हमारी आगे औलाद चल पड़े। अब ये हो रहा है, बड़ी कह रही है उसको, क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने बाप के साथ वो जो है ना गलत हरकत करें, जिसको ज़िना कहते हैं, ज़िनाकारी करें, बदकारी करती हैं, तो अल्लाह करे अस्तगफिरुल्लाह कि वो हम उसके हामला हो जाएं तो हमारी औलाद आगे चल पड़े। इस जो है ना वाक़े को आप ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं और उससे हम आगोश हों ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। ये पहलोटी कह रही है छोटी को। सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैं पिलाई, मैं शराब मैं पिलाई, और पहलोटी अंदर गई और अपने बाप से हम आगोश हुई। उसने मुकारबत की, यानी मुंह काला किया, ज़ना किया, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। और दूसरे रोज यूं हुआ कि पहलोटी ने छोटी से कहा कि देख, कल रात को मैं अपने बाप से हम आगोश हुई, आओ आज रात भी उसको मैं पिलाएं और तू भी जाकर उससे हम आगोश हो ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उस रात भी उन्होंने अपने बाप को मैं पिलाई और छोटी गई और उससे हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। सो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हामिला हुईं, यानी वो नुतफ़ा था लूत का और उस नुतफ़े से उनकी दोनों बेटियां हामिला हो गईं। मैं आपसे पादी साहब पूछता हूँ, सैमी सामसन सार और दीगर हर्जा सराइयाँ करने वाले इस्लाम के ऊपर और तरह तरह के बुहतान लगाने वाले पादरियों से, ईसाइयों से आपसे मैं सवाल करता हूँ, क्या आपका मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अपनी बेटियों के साथ ज़ना किया जाए? आपकी किताब में, आपकी मुक़द्दस किताब में लिखा है भैया, कोई अपनी जानब से हम पेश नहीं कर रहे, आपकी मुक़द्दस किताब में, ये आपके घरों में तिलावत होती है इसकी, आपकी बहू बेटियां, बहनें बेटियां इसको पढ़ती हैं। सैमी सामसन साहेब आपकी बेटी नहीं पढ़ती? उसने जब ये वाक़या पढ़ा होगा क्या आपसे नहीं पूछा होगा कि अब्बा जी ये क्या करते रहे हैं हमारे बुजुर्ग? या आप तो उनको बुजुर्ग कहते हैं, हमारे नज़दीक तो ये तहरीफ हुई है, ये तहरीफ हुई है आप लोगों ने, लेकिन आप तो नहीं ना मानते, आप तो इसको सच्चे समझते हैं ना जी। आप बताएं, आपकी बेटी नहीं पूछेगी सैमी सामसन साहब ये क्या मामला है? क्या आपकी बेटी ने आपको कभी नहीं कहा कि लूत की बेटियों ने जब ये गेम की थी तो आओ आज हम भी कर लें? मुझे तो ये लगता है सैमी सामसन साहब आप ने भी कोई अपनी बेटी के साथ गेम शेम की होगी, बेटियों के साथ। मुझे तो नहीं पता कितनी बेटियां हैं आपकी, तो अगर तो नहीं की तो फिर तो आपने ज़्यादती की, अपनी बाइबल के मुताबिक आपने उस पर अमल नहीं किया। करें, आज रात करिएगा, ज़रूर करिएगा ये काम। ये आप जिस तरह की सबोशतम करते हैं, और अपने मज़हब का भी थोड़ा सा जायज़ा लें कि आपका मज़हब कहाँ खड़ा है। अपने मज़हब की थोड़ी सी हिफाजत करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आप अपने मज़हब से दूर हट गए। मैं आपको ये एक याद दहानी के तौर पे ये पेश की है ये चीज़, इस पर आपने अमल करना है। ये अमल करने के लिए अब आप गालियाँ मत निकालिएगा, ये ना हो कि कोई वो पादरी साहब उठें हो गालियों की बुछाड़ कर दें, तो ये गालियाँ ना निकालिएगा। आप गुफ्तगू कर सकते हैं हमसे,
آئیے اسکائپ پہ تشریف لائیے، گفتگو کرتے ہیں، لائیو مناظرہ کرتے ہیں، جو گفتگو ہوگی اس کو آپ بھی اپلوڈ کریے گا، ہم بھی اپلوڈ کریں گے، دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ آپ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں کم از کم ایک مرتبہ ہم سے آ کے لائیو گفتگو کر لیا کریں، اس کے بعد آپ لوگ اپلوڈ کریے گا۔ لیکن آپ زیادتی کرتے ہیں اور بہت غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا، اصل میں ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اور مولا، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ نہ زبان اچھی رکھنی ہے، ہم مجبور ہیں، ہم آپ کو آپ کہہ کے، آپ جناب کہہ کے مخاطب ہوں گے، ہم گالی نہیں نکالیں گے کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ یہ آپ کا مذہب ہے، آپ کو سلامت، آپ کو مبارک ہو، آپ جس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں اور گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کے آپ کرتے ہیں، پھپتیاں کرتے ہیں، یہ آپ کا مذہب آپ کو مبارک ہو، ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ کم از کم اتنی بات ضرور ہے، ہم آپ کو اتنا کہیں گے کہ ہم سے ڈبیٹ کریں، آئیے۔ بہت چیلنج کرتے ہیں آپ، بڑے چیلنج آپ کے ہم نے سنے ہیں، آج ہمارا بھی چیلنج قبول کر لیں۔ میرا نام مبشر شاہ ہے، سچی بات نام کی آئی ڈی میں چلاتا ہوں، سچی بات نام کا پیج بھی ہے، قادیانی مناظرہ گروپ اور سلیب و کلیسا اور فلسفہ خدا نام کا گروپ بھی میں چلا رہا ہوں، اور بائبل کا خدا یہ بھی گروپ میں چلا رہا ہوں، اور انہی دو ناموں سے پیجز بھی ہیں ہمارے، اور پادریوں سے ہماری ڈبیٹس وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، ریٹن طور پہ ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہم اسکائپ پہ بڑا بلاتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ۔ یہی خوف اور ڈر فکر لگی ہوئی ہے آپ کو پتہ نہیں کس قسم کی، کہ یہ مسلمان کہیں کھا نہ جائیں ہم۔ بہت شکریہ جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔